मैंने डर को डरते देखा है, मैंने मौत को मरते देखा है। कि मैंने डर को डरते देखा है और मैंने मौत को मरते देखा है। कि बस दिल में एक उम्मीद जिंदा रख, कि बस तू दिल में एक उम्मीद जिंदा रख है मेरे दोस्त, मैंने अंधे को भी पढ़ते देखा है। हाँ भाई हाँ, एक अंधा भी पढ़ सकता है। जब अंधा एक आईएएस बन सकता है, ठीक ना, आप देखे होंगे वीडियो में आईएएस अंधा बना था, ठीक। तो जब अंधा आईएएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो आप भी पढ़िए, आप भी अपने आप में जोश लाइए, ठीक ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ। तो देखिए ये वाली जो आपकी वीडियो बनेगी अम्ल क्षारक एवं लवण पर, अम्ल क्षारक एवं लवण पर 2 वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ। वो प्रोवाइड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक ना, तभी यहाँ से आपको समझ में आएगा भाई। उसके अलावा मैं नहीं जानता, ठीक ना। मेरा काम है कोर्स ख़त्म करना, आपको पढ़ाना समझाना। अगर समझ में नहीं आए तो आप शिकायत करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए यहाँ पर हम आपको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक। सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? जो आप पीएच का मान, पीएच पढ़ते हैं ना, पीएच तो जानते होंगे, पीएच का नाम सुने हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म देखिए होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के पावर कितना है, ठीक ना, हाइड्रोजन का पावर कितना है, ठीक। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए ये सूचक क्या है कि यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। जो सार्वभौमिक सूचक होता है यह क्या होता है? अनेक सूचकों का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक ना, मिश्रण होता है, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। जो H+ आयन होता है, जो OH- आयन होता है, यह क्या करता है कि विभिन्न रंगों में उनको क्या करता है? प्रदर्शित करता है विभिन्न विलयनों में, ठीक ना। अब उसके आगे देखिए पीएच, मैं यहाँ पर देखिए पीएच स्केल इस तरह से बना लिया हूँ। पीएच स्केल में आपको देखिए यहाँ पर जो 7 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 7 दिख रहा है। जो यहाँ पर देखिए जो 7 दिख रहा है ये उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? कि देखिए इधर से 14, इधर से 0 से लेके 14 तक बीच में कौन पड़ रहा है? 7 पड़ रहा है। बीच में कौन पड़ रहा है? बीच में ये क्या कर रहा है? बिचौलिया का कार्य कर रहा है। बिचौलिया समझते हैं ना? बिचौलिया क्या होता है भैया? बिचौलिया आप नहीं जानते हैं? गाँव में कहते हैं उसको, गाँव में क्या बोलते हैं उसको? गांव में उसको बोलते हैं अगुआ। क्या बोलते हैं गांव में? अगुआ, ठीक ना, अगुआ बोलते हैं। तो अगुआ का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ 7 कर रहा है, यानी कि 7 क्या है? एकदम बीच में पड़ रहा है, ठीक ना, बीच में पड़ रहा है, इसलिए उसको उदासीन माना गया। क्या 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 कहा गया उसको? उदासीन। अब देखिए जब कोई मान पीएच मान कोई 7 पर होगा तो ना कोई स्वाद होगा, ठीक ना, उसका कोई स्वाद नहीं होगा। रंग तो होगा लेकिन उसका कोई स्वाद नहीं होगा, ठीक ना। स्वाद का मतलब आप देखिए जो 7 पीएच मान होता है, जो देखिए नमक होता है, नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक ना। आसुत जल या जल कह सकते हैं, जल का पीएच मान भी 7 होता है। तो इनका कोई रंग है? अभी तो अरे जल का तो रंग नहीं है, लेकिन जो नमक है उसका तो रंग है, लेकिन स्वाद नहीं है, इसमें स्वाद नहीं होता है। नहीं तो हम पता नहीं कर लेते अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है कि क्षार है, पता कर लेते हैं। इसमें कोई रंग, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, ठीक ना। अब देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, 8 पर जाएंगे, 9 पर जाएंगे, 10 पर जाएंगे, 11, 12, 13, इस तरह से इनकी क्षारकता, कड़वाहट बढ़ती जाएगी, यानी कड़वा होते जाएंगे, एकदम कड़वा, ठीक ना, एकदम तीखा होते जाएंगे, कड़वा होते जाएंगे, ठीक। फिर इसके नीचे जब तक जाएंगे, यहाँ 6 से 5 जाएंगे, 4 जाएंगे, इसकी अम्लता बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? अम्लीयता बढ़ती जाए। अम्लीयता का मतलब अम्ल बढ़ते, एकदम खट्टे होते जाएंगे, खट्टे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप 5.5 कहेंगे या 5 या फिर 6 मान लीजिए, तो ये क्या होता है? आपका ब्लड का होता है 7.4, ये थोड़ा सा क्षारी होता है, ठीक ना। लेकिन जो 5.5 यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, अभी लिख लूँगा यहाँ पर, ठीक ना, जो मान होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप अगर जैसे जैसे यहाँ पर आते जाएंगे, 3 पर आएंगे, 2 पर आएंगे, सबसे एकदम अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ठीक ना। यानी 2.2 पर आ जाएंगे तो शराब का होता है 2.2, शराब 2.4, ठीक ना। नींबू का होता है 2.2, ठीक। सिरका का होता है 2.4। इस प्रकार से एकदम जो सिरका होता है बहुत खट्टा होता है, और जो नींबू होता है तो एकदम एक नींबू आप खा नहीं पाएंगे, इतना खट्टा होता है। वही क्या होता है? उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, ठीक।
फिर यहाँ पर देखिए pH बराबर 7, अगर pH 7 है तो उसको उदासीन विलयन बोलेंगे। अगर किसी विलयन का pH कितना है 7 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उदासीन विलयन बोलेंगे। अगर pH 7 से, देखिए 7 से अगर कम है, ये pH है इधर की ज़्यादा लगाया गया है तो ये 7 ज़्यादा है और ये pH क्या है, कम है, तो अम्लीय विलयन है, ठीक ना। अगर pH इधर देखिए ज़्यादा है तो pH अगर ज़्यादा है, किससे, 7 से अगर ज़्यादा है pH है तो क्षारीय विलयन उसको कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारीय विलयन कहेंगे, ठीक ना, क्षारीय विलयन। अब देखिए यहाँ पर आते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। आपके दैनिक जीवन में, आपके जीवन में जो पीएच का महत्व क्या है, पीएच का महत्व क्या है, तो बहुत ही महत्व है इसका। देखिए पहली पॉइंट है कि हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर होता है वह 7 से 7.8 पीएच मान के बीच में क्या करता है, कार्य करता है, ठीक ना। हमारा ये जो शरीर है वो 7, पीएच मान कितना होगा, 7 होगा या फिर 7.8 होगा, तो उसके बीच में क्या करता है, कार्य करता है। दूसरी पॉइंट, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा के जल का जो पीएच मान है अगर वह 5.5 से कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जो पहली बरसात होती है वही होती है अम्लीय वर्षा। पहली बरसात में क्यों अम्लीय वर्षा होती है भैया, देखिए जो पहली बरसात होती है उसमें आप क्या करते हैं, वो पूरा वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं, जो भी धूल कण गए रहते हैं वो पहली बरसात के साथ ही नीचे आते हैं, ठीक ना। तो उसकी वजह से क्या होती है, वो अम्लीय होती है, थोड़ा सा 5.5 के रूप में होती है, तो वो अम्लीय होती है। और अगर उसमें हम पहली बरसात में भीग गए तो क्या हो जाता है, हमें फोड़ा फुंसी होने लगता है, ठीक ना। फोड़ा फुंसी होने का कारण पहली बरसात में भीगना, ठीक ना। पहली बरसात में आप कृपा करके न भीजिए, नहीं तो फोड़ा फुंसी हो जाएगा। वो गाना मत सुनिए कि भीग जाने दे पहली बरसात में, ठीक ना। तो पहली बरसात में भीगिए मत। तो बकलोलिया तो झूठा उसी तरह कहती है कि भीग जाने दे पहली बरसात में, भीग के देख अब फोड़ा फुंसी निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मुख का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर आपके मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो गया, 5.5 से कम हो गया तो ये दांत क्या हो जाएंगे, झरने लगेंगे। दांत क्या हो जाएंगे, दांत आपके टूटने लगेंगे, सड़ने लगेंगे, झरने लगेंगे, ठीक ना। ये 5.5 से कम हो गए। तो अब देखिए आगे, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है। भैया मधुमक्खी का जो जितने भी डंक मारने वाली चीज़, सांप तो काटता है, डंक नहीं मारता है, सांप काटता है, ठीक ना, सांप में नहीं पाया जाता है। तो जितने भी डंक मारने वाली चीज़ें हैं उस सब में क्या पाया जाता है, आपका क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। लिख लीजिएगा इसको, मेथेनोइक अम्ल, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मेथेनोइक अम्ल, ठीक ना, मेथेनोइक अम्ल, ठीक। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ठीक ना। तो ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है किसमें, जितने डंक मारने, जैसे चींटी में भी चींटी भी क्या काटती है कि डंक मारती है, ठीक ना। वो उसमें भी हाड़ी जो होती है, हाड़ी पियर होती है हाड़ी, उसको भी देखे होंगे, वो भी डंक मारती है। हाड़ा बड़का वाला हाड़वा काट लेता है तो फूल जाता है 1.5 खूनी, ठीक ना, वो भी क्या करता है, वो भी डंक मारता है। तो जितने डंक मारने वाली चीज़ है, बिच्छी में भी एसिड पाया जाता है, वो भी डंक मारती है, ठीक ना। तो जितने डंक मारने वाली चीज़ है सब में क्या पाया जाएगा, एसिड पाया जाएगा, वो भी मेथेनोइक एसिड, जिसके कारण जलन तथा दर्द होता है, ठीक ना। जिसके कारण हमें जलन होने लगती है और वहाँ पर दर्द होता है, सूज जाता है, ठीक। फिर यहाँ पर 5वीं पॉइंट है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी उपज, खेत में अच्छी पैदावार के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पीएच की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। पीएच की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम पीएच मान, कुछ पदार्थों का पीएच मान हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो देखिए खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। लार आपका जो लार है, ठीक ना, लार का पीएच मान देखिए, लार का 6.5 होता है। किसका, लार का पीएच मान, जो लरुआ जाते हैं ना, किसी के रसगुल्ले देखते हैं तो लार आ जाती है ना, उसी लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है, ठीक ना। अब देखिए दूध का पीएच मान 6.4 होता है या फिर 6.5 भी कह सकते हैं। ये दोनों का एक ही मान सकते हैं, लार और दूध का पीएच मान एक ही मान सकते हैं, 6.4, ठीक ना। 6.5 या 6.4 भी मान सकते हैं। समुद्री जल का पीएच मान जो होता है, समुद्र के जल का जिसमें NaCl पाया जाता है तो उसमें 8.4 होता है।
8.4 होता है किसका, समुद्री जल का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान 8.7। आसुत जल का पीएच मान देखिए 7 होता है। आसुत जल, आसुत जल किसे कहते हैं, जो शुद्ध जल होता है, जो वर्षा का जल होता है उसे बोलते हैं आसुत जल, ठीक ना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर वही जल, वही वर्षा का जल अगर 5.6 के नीचे चला गया या 5.5 के नीचे चला गया तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए शराब, शराब का पीएच मान कितना होता है, 8.2 होता है। शराब का पीएच मान 8.2 होता है, जिसको पी कर लोग ऐसे ऐसे ढमलाने लगते हैं ना, उसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 2.8 होती है, ठीक ना। शराब में बहुत अम्लीय होता है। नटैया उटैया जल जाती जब पीते, तो अगर पहली बार पियेंगे ना तो नटैया जलने लग, गिनगिना जाएंगे आप। तो उसमें कितना होता है, 2.8 होता है पीएच मान, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक। सिरका का देखिए 2.4 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। इसको भी खाएंगे तो एकदम गिनगिना जाएंगे, आपका मन गिनगिना जाएगा। नींबू तो आप जानते हो 2.2 होता है। नींबू का जो होता है 2.2 होता है। एक गो खड़ा नींबू आप नहीं चूस पाएंगे, एक खड़ा नींबू आप नहीं खा पाएंगे, नहीं चूस पाएंगे, इतना तो गारंटी के साथ कर रहे हैं, ठीक ना। इसका कितना होता है, 2.2 होता है। और देखिए मूत्र का पीएच मान 5.5 से 6 होता है, ठीक ना। 5.5 से कितना होता है, 6 होता है। किसका, मूत्र का पीएच मान सबसे नीचे कर दिया ससुरा के। देखिए मूत्र है ना, मूत्र सबसे नीचे है, मूत्र का पीएच मान 5.5 होता है या फिर 6 होता है, ठीक ना। किसका, मूत्र का पीएच मान। अब देखिए ये सब हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं। ये आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है टॉपिक, ठीक ना। टॉपिक देखिए क्या है, लवण। पहले यहाँ पर लिख दिए लवण या साल्ट, ठीक ना। लवण को क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए लवण का उपयोग, लवण का निर्माण कैसे होता है। तो लवण का निर्माण करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ता है, एसिड और बेस का रिएक्शन कराना पड़ता है, ठीक ना। किसका, एसिड और बेस का रिएक्शन कराना पड़ता है, फिर जाकर आपका लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है, ठीक ना। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर देखिए हम ले लिए अम्ल, ले लिए प्लस क्षारक ले लिए, यहाँ पर बन गया आपका लवण और यहाँ पर क्या बन गया, आपका जल बन गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए HCl है, जैसे HCl क्या एक लवण है, अरे एक अम्ल है। और यहाँ पर देखिए एक क्षार ले लेते हैं, NaOH, NaOH ये क्या है, एक क्षार है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए HCl क्या बनाएगा, यहाँ पर H+ देगा। एसिड क्या देता है, H+ देता है, और क्षार क्या देता है, OH- देता है। तो यहाँ पर से OH- निकलेगा और यहाँ पर से H+ निकलेगा, तो ये क्या बनेगा, H2O बनेगा। H2O बना, प्लस करके यहाँ पर आइए। अब देखिए Na बचा और Cl बचा, तो Na का भी +1 चार्ज और Cl का -1 चार्ज, तो एक 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 मिलकर के क्या बनेगा, एक Na बनेगा और एक Cl बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, NaCl, यानी कि लवण बन गया। ये क्या बना, ये साल्ट बना आपका, ये साल्ट बना, ठीक ना। और ये क्या बना आपका, जल बना, जो बनना था ये बन गया, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं कि लवण से रसायनों का निर्माण, लवण से रासायनों का निर्माण कैसे होता है। रासायनों का मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है सोडियम NaOH होता है, ठीक ना, NaOH। विरंजक चूड़ का सूत्र होता है CaOCl2 होता है, विरंजक चूड़ हो गया। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जो आप ठोकवा में डालते हैं, तंदूरी रोटी में पड़ता है, ठीक ना, खाने वाला सोडा, उसका क्या हो गया, NaHCO3 सूत्र। इसको कैसे हम बनाएंगे ये भी देखेंगे। धावन सोडा, धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है। धावन का मतलब होता है धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला, ये कपड़ा धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाले सोडा कैसे निर्माण होता है ये भी देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर आपके हाथ टूट जाते हैं, आपके पैर टूट जाते हैं, तो उसमें प्लास्टर जो लगाया जाता है उसको कैसे बनाया जाता है वो भी देखेंगे। और यहाँ पर देखिए सूत्र यहाँ पर लिखा गया है CuSO4 हाफ H2O। हाफ H2O का मतलब आधा जल, आधा जल, ठीक ना। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है और क्या है, CuSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक। अब देखिए पहली पॉइंट हम यहाँ पर उठा लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है पहले हम ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए निर्माण में हम लिखे हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl के जलीय विलयन को, किसके, NaCl के जलीय विलयन को, ठीक ना। विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा, ठीक ना।
क्या करना है कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है यानी कि जो NaCl था उसमें क्या करना, वो जल ही होना चाहिए, यानी कि प्लस में जल लेना है और क्या करना है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराना है। विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या बनेगा आपका NaOH आकर बाहर आपका निकल जाएगा, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर मैं बना लिया हूँ कि NaCl है और ये क्या है H2O है, ठीक ना। H2O क्या है, जल है आपका इसमें। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं विद्युत धारा, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, विद्युत धारा लिख देते हैं। और विद्युत धारा लिखने का मतलब ये है कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है। विद्युत धारा क्या कराई जा रही है, इसमें प्रवाहित कराई जा रही है विद्युत धारा। तो ये बनेगा क्या आपका, देखिए ये बना है NaOH, आपका जो बनना था वो बन गया, NaOH बन गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही हमें क्या करना था, बनाना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और यहाँ पर देखिए Cl2 गैस निकला है, H2 गैस निकला। अगर ये सर्टिफाइड नहीं है तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके 2 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर सर्टिफाइड कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, बन गया जो आपको बनना था, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके उपयोग में, इसका उपयोग भी पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, इसका उपयोग बताइए। 2 उपयोग 3 उपयोग पूछता है, तो इसमें हम बहुत उपयोग ले लें। देखिए यह लुगदी और कागज वस्त्र, यानी कि इसमें कई ठे उपयोग हो गया। यहाँ पर देखिए इस तरह कर सकते हैं कि यह लुगदी बनाने में, और दूसरी पॉइंट हो जाएगी कागज बनाने में, तीसरी पॉइंट है वस्त्र बनाने में, चौथी पॉइंट हो जाएगी पेयजल बनाने में, ठीक ना। पेयजल का मतलब जो बेकार पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए, ठीक ना। ये चौथी पॉइंट हो गई। आपकी 5वीं पॉइंट ये हो जाएगी तथा साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, ठीक ना, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में। और 5वीं पॉइंट आपकी ये हो जाएगी, नालियों को साफ करने के लिए किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। 2004 में ये 60 टन हमें मिला था, 60 टन इसको बनाया गया था। लेकिन मांग कितने की थी, 41 टन की मांग थी, ठीक ना। मांग का मतलब मांगे गए थे, ठीक ना, 41 टन। लेकिन बना कितना था, उत्पन्न हुआ था हमें 60 टन। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा बना था उस समय, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसका उपयोग भी हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक ना, इसके आगे चलते हैं। अब देखिए इसके आगे अब अगली वीडियो में मिलेगा, ठीक ना। इसके आगे अगली वीडियो में इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ये 4 पॉइंट बचा है, दूसरी तीसरी चौथी, व्यंजक टूल, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है। तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम अगली वीडियो में दे देंगे इसको, ठीक। तो एक वीडियो और आप पढ़ लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। बस एक वीडियो, ठीक। तो इसके लिए मुझे मतलब क्या करें, अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आधी घंटा से ऊपर की हो जाएगी, तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक ना। तो इसके लिए मैं सॉरी आपसे कहता हूँ। तो चलिए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। बाय बाय।